Hello guys, welcome to my YouTube channel Binary Board. My name is Avinav and आज हम सीखेंगे कि कैसे एक फास्ट API एप्लीकेशन को आप डिप्लॉय कर सकते हो गूगल क्लाउड पे. So without wasting our time, let's do it. यहाँ पर मेरे पास एक फास्ट API एप्लीकेशन है जो कि मैंने एक बैकएंड सर्विस बना रखी है और ये एक होटल बुकिंग एप्लीकेशन है. तो आज हम देखेंगे इसको कैसे आप डिप्लॉय करते हो. सबसे पहले आपको GCP खोलना है और वैसे तो GCP में आप कई तरीके से इसको डिप्लॉय कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप इसको क्लाउड रन में डिप्लॉय कर सकते हो, बट फॉर टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस ऑन कंप्यूट इंजन, राइट. सबसे पहले आप कंप्यूट इंजन खोलिए और यहाँ पर आपको जाके एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा. इंस्टेंस इज़ बेसिकली एक काइंड ऑफ अ सिस्टम आपको खड़ा करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, राइट. जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट इंस्टेंस बटन एंड यहाँ पर आप अपनी इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन दे दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक होटल बुकिंग एप्लीकेशन है तो मैं इसका नाम एक होटल बुकिंग ऐप रखता हूँ. और रीज़न हो गया और जोन हो गया, इन सब के बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन. देन उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको कई सारे कंप्यूटर मिलते हैं जो भी आप अपने हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस डेमो पर्पसेस आई एम गोइंग टू चूज़ दिस E2 इंस्टांस, राइट. तो इसमें 2 CPU 1 कोर 4 GB मेमोरी यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है. करना ये है कि नाउ लेट्स क्रिएट दिस इंस्टेंस और क्रिएट होने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको अप होने में. ओके, तब तक हम थोड़ा इसको वेट करते हैं और जब ये अप होता है तब मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और तब तक मैं इसको पॉज करता हूँ, राइट. तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा इंस्टेंस है वो अप हो गया है और अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ. आप डायरेक्टली यहाँ से SSH कर सकते हो और गूगल आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक विंडो पे SSH खोल के दे देगा. एक सिस्टम आपको टर्मिनल एक आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट. इसके अदर और भी तरीके होते हैं इस SSH में कनेक्ट करने के लिए, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट पार्ट. और अभी हम डायरेक्टली चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसको डिप्लॉय करते हैं. मैं इसमें अभी SSH करता हूँ एंड यू कैन सी इट इज़ लोडिंग हेयर एंड just give some time. Okay, authorize. राइट. नाउ एज यू कैन सी हमको एक लिनक्स टर्मिनल यहाँ पर मिल गया है, राइट. और साथ ही साथ में एक बार आप ये भी चेक कर लो कि पाइथन क्या इसमें अवेलेबल है या नहीं है. Okay, as you can see Python is also not available here, right. Okay, the first thing is we are going to install the Python. और Linux में Python कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. ये Geeks for Geeks की वेबसाइट है, इसमें आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपको Linux को इंस्टॉल करना है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको सबसे पहले अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट करना पड़ेगा, देन उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो लेट्स डू इट एंड लेट्स सी. ओके, sudo apt get update. Okay, this is sorry. Nowadays we only use sudo apt update. Okay. Now you can see जो हमारा मिरर है वो अपडेट हो रहा है यहाँ पर. Okay, it has been done. Now the next thing is that you need to upgrade the system also. Upgrade. Okay. Why? Yes. Yes. Let's give it some time. और ये अपग्रेड हो रहा है अभी यहाँ पर और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है अपग्रेड होने में. No problem. Okay, let me pause this video and when it is going to be upgrade
I'll resume it. Okay, so now you can see our system जो है वो पूरा अपग्रेड हो चुका है. मैंने ये कमांड फिर से चला के देखी and there is nothing to be upgraded now. So the next thing is that we need to install Python. So to install Python, what we need to do is sudo apt install and we are going to install Python 3, right? Okay, so now you can see Python 3 is already the newest version. So as you can see हमारे इसमें सिस्टम में Python पहले से ही इंस्टॉल्ड है. So now you can see जो इंटरेक्टिव कंसोल है इसका Python का, ये आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल गया है. तो इसके मतलब ये है कि आप रेडी टू यूज़ हो Python के लिए. So now the next thing is that you need to install the Git also, because we are going to clone the repository. So for that we required Git, right? So what we need to do, sudo apt install git. Okay, so now you can see जो git है वो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया था, तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी वो न्यूएस्ट वर्जन पे आपका अवेलेबल है. Okay, so now let me clone my project. So to clone my project, first of all what we need to do is we need to copy the URL of this repository, and by default अगर मैं कोई भी ब्रांच यहाँ पर मेंशन नहीं करता हूँ तो ये मेन वाली ब्रांच को आपका क्लोन करके आपको देगा. Okay, so coming back to the server, so let me write git clone and the URL of the repository. Okay, so if I do now ls, so now you can see hotel booking backend is the repository has been installed. एंड साथ ही साथ में आप यहाँ पर आप चेक करो होटल वेन्यू करके एक इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट करा था अभी जस्ट, बट आई डोंट वांट दिस इन्वायरमेंट. सो लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट अ इन्वायरमेंट. ओके, सो टू क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंट व्हाट यू कैन डू इज python 3-m venv hotel venv 2. ओके, सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा करके आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट नहीं होगा, बट ये समहाउ मेरे को फोल्डर यहाँ पर बना के दे रहा है जो कि आई गेस एक करप्टेड इन्वायरमेंट यहाँ पर बन रहा है. तो लेट मी कॉपी दिस वाला जो कमांड है एंड इसके हिसाब से मैं एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ और सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ. Okay, so I need to give the permission here, sudo apt install python 3.11-ven. Okay, so now you can see जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो भी आपका इंस्टॉल हो चुका है. सो लेट मी ट्राई दैट अगेन. ओके, दिस टाइम आई एम गोना यूज 3. Okay, so it is taking time. Okay, now you can see we don't have any error here. Okay, so let me see. Yeah, so here you can see जो आपका environment है वो यहाँ पर install हो चुका है. Let's ignore these two environment as of now. Okay, so why do we need environment? First of all, let's understand that हमें क्यों चाहिए होता है एक virtual environment. सो इसको आप ऐसे सोच सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में 5-6 प्रोजेक्ट है. ओके, और उन सारे प्रोजेक्ट को अलग अलग पैकेजेस चाहिए. सो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है कि आपके लिए वो पैकेज को सेपरेटेड वे में रखता है. सो फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रखा है इसके अंदर जो भी मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रोजेक्ट के लिए होंगे मेरे, राइट. और ये इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी मेरे पैकेज इस प्रोजेक्ट के लिए हैं वो बाकी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट. सो लेट्स एक्टिवेट दिस इन्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी सोर्स, और आपको अगर ये नहीं आता है तो आप चेक कर सकते हो इस वाली वेबसाइट में, राइट. तो यहाँ पर आप देखो इसने बोल रखा है कि सोर्स देन द नेम ऑफ द वर्चुअल इन्वायरमेंट /bin/activate. ओके, सो सोर्स होटल venv 3/bin/activate. Okay,
जैसे ही आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हो तो आप देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका ये होटल डेस्क वेन्यू 3 लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर इनसाइड अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, सो लेट मी सी द डायरेक्टरी ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। ओके, सॉरी, होटल booking dash backend. Okay, so now you can, okay, let me show it like this way. Okay, so now you can see all of the projects, जो भी हमारा folders है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। एंड बिफोर दैट मेरे कुछ यहाँ पर जो मेरे सीक्रेट्स हैं उसके लिए मैंने एक अनदर फाइल क्रिएट कर रखी है dev.conf करके। तो मुझे इसको भी अपने सिस्टम में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करिए कि इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद अपने आप सर्वर में जाओ एंड वी कैन यूज़ लेट्स से nano एंड dev.conf। सो सिमिलर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी और इसके अंदर आके आपने वो सारी जितने भी आपके सीक्रेट्स हैं उनको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। राइट, सो लेट्स एग्जिट फ्रॉम हेयर y एंड दिस। ओके, सो ls.li। सो नाउ यू कैन सी हमने जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको भी क्रिएट कर दिया है। Okay, so now the next thing is that you need to install all the packages that you need to require to run this project. Okay, so let me see what are those. First of all, cat requirement.txt. Okay, so cat करने से क्या होता है कि ये फाइल आपकी रीड कर देता है। सो आप देखो इतने सारे हमारे ये पैकेजेस हैं, ये सारे हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे सबसे पहले। ओके, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको पिप की रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट्स सी इफ़ वी हैव पिप, या सो यू कैन सी व्हेन वी राइट दिस पिप हेयर, सो आपको ये पिप की कमांड यहाँ पर मिलने को दिख गई है। राइट, सो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे कि पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी पैकेजेस मेरे requirement.txt के अंदर है उसको आप सीधे सीधे इंस्टॉल कर दो। ओके, लेट्स हिट एंटर। ओके, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है एंड जब तक ये पैकेजेस आपके इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक हम एक दो चीज़ें और कर लेते हैं अपने गूगल क्लाउड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वी नीड टू डू इज़ हमको एक फायरवॉल रूल क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वाई डू वी नीड टू क्रिएट दिस फायरवॉल रूल, बिकॉज ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये किसी न किसी आईपी एड्रेस पे या लोकल होस्ट पे, जनरली आप देखो तो लोकल होस्ट पे रन होती है। अगर मैं इसकी मेन फाइल आपको दिखाऊं तो ये आपकी इस 127.0.0.1 वाले लोकल होस्ट में ये रन होगी। राइट, बट इसको अगर आप सर्वर में आप इसको रन कराना चाहते हो तो प्रिफर्ड क्या होता है कि यहाँ पर 0.0.0.0 करके आप आईपी एड्रेस लो और पोर्ट आपका 8000 रहेगा। ओके, राइट, सो जब आप इस एप्लीकेशन को अपने सर्वर में इसको रन करोगे तो क्या होगा कि ये आपके सर्वर में रन तो हो जाएगी बट बाहर से कोई भी इसको सर्च नहीं कर पाएगा, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो फॉर देट हमको फायरवॉल रूल क्रिएट करना पड़ता है कि जो भी हमने आईपी एड्रेस और जो पोर्ट दे रखा है उसको आप एक्सपोज कर दो आउटर वर्ल्ड को, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को कोई भी बाहर से इसको सर्च कर सके। राइट, सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपना इंस्टेंस को खोल लो और इसके बाद इसका जो नेटवर्क इंटरफेस वाला कॉलम है इसमें जाके आप नेटवर्क डिटेल्स में आप जाइए एक बार, और यहाँ जाने के बाद आपको फायरवॉल रूल्स चेक करने हैं और फायरवॉल रूल्स आपको यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो फायरवॉल। ओके, हियर यू कैन ऑल्सो सी द ऑप्शंस ऑफ फायरवॉल, सो लेट्स क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पर आपको एक टॉप में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि क्रिएट फायरवॉल रूल्स। राइट, so 2 options are there, create firewall policy and create firewall rules. So I'm going to click on this create firewall rule. Okay, so now let's create, okay, so let's name it something, my fast API hotel booking, something like that.
Okay, and let's give some description to it. Hotel booking application port expose. Okay, so now other than that you don't need to change any settings from here, but एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो कि हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो कि ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क, जो टारगेट है आपका बेसिकली जितने भी आपके इंस्टेंस है, लेट्स से कल के दिन अगर आप एक और फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, वो भी आप एक किसी इंस्टेंस में अगर आप उसको रन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये रूल काम करेगा. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो आईपी रेंज आप देना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया था कि 0.0.0 पे आप इसको एक्सपोज कर सकते हो. 0.0.0.0/0, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट टीसीपी पोर्ट. सो जो हमारा 8000 पोर्ट है उस पर हमारा फास्ट एपीआई एप्लीकेशन चलता है, राइट. वो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो, बट मोस्टली हम 8000 पे उसको चलाते हैं, तो मैंने इसका 8000 पोर्ट टीसीपी दे दिया है. नाउ क्रिएट दिस रूल. ओके, सो नाउ यू कैन सी आपका ये रूल आपको इस लिस्ट में आपको नज़र आ जाएगा. एंड लेट मी सी दिस वन, माई फास्ट एपीआई होटल बुकिंग रूल. सो ये क्या करेगा कि जो भी आपकी सर्वर पे एप्लीकेशन जो भी रन कर रही होगी उसको आउटर वर्ल्ड के उसमें एक्सपोज कर देगा, ताकि जो भी आपकी एक्सटर्नल आईपी है इंस्टेंस की उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सको. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर इंस्टेंस. एंड ओके, अब अगला जो काम आपको करना है वो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है, राइट. सो CLER क्लियर करते हैं. एंड जो मेरी मेन फाइल है वो भी मेरी इसी के अंदर है, पाइथन. ओके, सो बिफोर दैट अगर आप इसको cat main.py में अगर इसको करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो होस्ट है स्टिल आपका 0.0.0.1 है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और 0.0.0.0 पे ही इसको आप चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है. सो इसको चेंज करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको नैनो एडिटर पे इसको खोल लेता हूँ, main.py. ओके, सो नाउ लेट्स लिटिल बिट कम डाउन एंड फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द IP. ओके, 0.0.0. सो ये मैच करेगी जो भी आपने जो पोर्ट है, जो भी आपने आईपी एड्रेस और पोर्ट है उसमें एक्सपोज कर रखा है, उससे मैच करना ज़रूरी है. ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस पाइथन main.py. ओके, सो नाउ यू कैन सी जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 0.0.8000 पोर्ट पे, और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द एक्सटर्नल IP ऑफ योर इंस्टेंस. एंड लेट्स सी what it is, and let me copy it and let's run this on your browser. So here you can see this is the external IP. एंड ये आपकी एक्चुअली चेंज भी हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग स्टैटिक IP भी क्रिएट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डेमो राइट नाउ, बट लेट्स सर्च इट यूजिंग दिस एक्सटर्नल IP. ओके, सो इफ आई गो हियर एंड इफ आई राइट 8000. ओके, सो यू कैन सी some message is coming here. बिकॉज जो हमारा एक्चुअली रूट एड्रेस है उस पर हमने भी कोई भी राउटर यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रखा है, बट आई कैन शो यू स्लैश अगर आप इसको डॉक्स करोगे. सो नाउ हियर यू कैन सी द स्वैगर ऑफ योर फास्ट API, राइट. सो दिस मीन्स दैट कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो रन कर रही है आपके सर्वर पे, राइट. So this look good, but okay, so now एक इसमें एक और चीज़ होती है कि what if अगर मैं इस सर्वर को यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर दूँ, तो
तो क्या होगा, अगर इसको मैं यहाँ पर से क्लोज़ कर दूँगा तो होता क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशन है ना वो चलना बंद हो जाती है। तो या तो हमें एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ सकती है, राइट। एक आप एनजिनिक्स से सर्विस क्रिएट करो, उसके थ्रू आप इसको रन कराओ, या तो फिर आप इसको एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस भी आप इसको चला सकते हो। ओके, तो वो हम चलो अब अगले जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे, वो अब हम जो हमारे अगले ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे इसको हम एज अ बैकग्राउंड सर्विस चला सकते हैं। बट जस्ट फॉर अ रेफरेंस मैं आपको बता दूं, लिनक्स के अंदर एक आपका पैकेज होता है नो हब करके, वो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। नो हब आई गेस, राइट। सो बेसिकली नो हब के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन को या कोई भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में चला सकते हो। और उससे क्या होगा कि अगर आप अपना ये जो सर्वर है इसको अगर आप बंद भी कर दोगे तो स्टिल वो आपकी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। ये जो फास्ट एपीआई जो आपने रन करा रखा है सर्वर, ये आपका बैकग्राउंड में चलते रहेगा, राइट। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल गाइस। यही था हमारा पूरा जो ट्यूटोरियल था। दिस इज़ हाउ वी कैन रन अ फास्ट एपीआई एप्लीकेशन ऑन अ सर्वर। अब इसके बाद जो हमारा काम रहता है वो ये होता है कि डोमेन वगैरह लगाने का, एंड वो सारी चीज़ें वो भी हम आगे फर्दर वीडियोस में उसको देखेंगे। सो फॉर टुडे let's end this video, and thank you guys for watching. Please like and subscribe and comment down if you have any issue. Thank you guys.